हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सरोजनी एक दिन सुबह के समय किचन में अपने घर वालों के लिए नाश्ता बना रही होती है। तभी उसकी सहेली तेजो वहाँ आती है, जिसे देखकर उसकी माँ मंजू कहती है, अरे तेजो बेटी, तुम आओ आओ, बड़े दिनों बाद दिखाई दी हो तुम। आंटी जी, मैं अपनी नानी के घर लुधियाना गई थी, अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ आई हूँ। सोचा सरोजनी से मिल लूं, वरना मैडम को ऑफिस से फुर्सत ही कहाँ मिलती है। हाँ बेटी, वो तो अपने जॉब के पीछे ऐसे पागल है कि मानो उसको कुछ दिखाई नहीं देता जॉब के सिवा। आंटी जी, नौकरी में ऐसा ही होता है, जल्दी छुट्टी कहाँ मिलती है। तेरी बात सही है, लेकिन सिर्फ नौकरी करके घर वालों को खुश नहीं रख सकते। नौकरी के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं जो लड़की को आने चाहिए। लेकिन आंटी जी, हमारी सरोजनी को तो सब कुछ बनाना आता है, घर के सारे काम सब आता है उसे। बेटी, यही तो दुख है। अरे जिनको काम नहीं आता है उनको हम सिखा सकते हैं, लेकिन आते हुए भी जो ना करे उसका क्या कर सकते हैं। जब सिर पर जिम्मेदारी आएगी तब सब सीख जाएगी। लेकिन आंटी, जिसकी हम इतनी बातें कर रहे हैं, आखिर है कहाँ वो? कहीं किचन में खड़ी होकर रो रही होगी या तो सिर पकड़ के बैठी होगी, क्योंकि मैंने आज सुबह उसको नाश्ता बनाने के लिए बोल दिया था इसलिए। क्या बोल रही है आंटी जी? मेरी सहेली इतनी भी कामचोर नहीं है। कोई बात नहीं, आप यहीं बैठिए, मैं देख कर आती हूँ। तेजो इतना कहकर सरोजनी को देखने के लिए किचन में जाती है, जहाँ वो देखती है कि सरोजनी सच में किचन की स्लिप पर सर पकड़कर बैठी होती है, जिसे देखकर वो हंसते हुए उसके पास जाकर कहती है, आंटी जी ने मुझे कहा तो था कि तू पक्का किचन में सर पकड़कर बैठी होगी, लेकिन तू सच में बैठी होगी ये मैंने नहीं सोचा था। अच्छा, तुझे बहुत हंसी आ रही है ना मुझ पे, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। या तो मेरी हेल्प कर या जा यहाँ से। अच्छा बता, क्या हुआ? तुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? मैं पक्का तेरी हेल्प करूँगी। यार, माँ ने कुछ अलग सा नाश्ता बनाने को बोला था। अब ये अच्छा और अलग नाश्ता कौन सा होता है मुझे नहीं पता। अब तू ही कुछ बता। ओके, मैं तुझे आज कुछ नई और अच्छी रेसिपी में फायर गोलगप्पे बनाना सिखाती हूँ। हमारे लुधियाना में बहुत फेमस है। मैंने भी अपने मामा जी से ही बनाना सीखा है, इस बार जब नानी के यहाँ गई थी तब। तू पागल वागल हो गई है क्या? फायर गोलगप्पे कौन से होते हैं? मैंने तो सिर्फ पानी वाले गोलगप्पे ही खाए हैं और सुने हैं। फायर वायर वाले मैंने नहीं सुने। अब ये तो बिल्कुल मत कह दो कि उसमें से आग भी निकलती है। हाँ यार, फायर गोलगप्पे में आग निकलती है। हे भगवान, मेरी दोस्त पागल हो गई है। अब गोलगप्पे में से आग निकलेगी? हाँ बिल्कुल, और तुझे फायर गोलगप्पे बनाना सिखाऊंगी भी। तेजो इतना कहकर फायर गोलगप्पे बनाने के साथ साथ सरोजनी को बनाना सिखाना भी शुरू कर देती है कि कैसे फायर गोलगप्पे बनाने के लिए गोलगप्पों में से सबसे पहले सारे मसाले, चटनी और दही डालना है। उसके बाद उसके ऊपर गुलकंद डालकर उस पर थोड़ा सा क्रश किया हुआ कपूर डालना है और फायर गोलगप्पे तैयार हो जाते हैं, जिसे देखकर सरोजनी कहती है, बस हो गया ये तेरे फायर गोलगप्पे? अरे इससे अच्छे तो मेरे पानी वाले गोलगप्पे हैं। और एक बात बता, इसमें आग कहाँ है? मैंने तुझे ये बोला है कि फायर गोलगप्पे तैयार है, अब फायर के लिए उसे जलाना भी तो होगा ना। यही मैं कोई जादू थोड़ी कर रही हूँ। हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चल फिर जलाते हैं। अगर ये टेस्टी हुआ तो मैं दोबारा अकेले में बनाऊंगी। ओके। इतना कहकर तेजो और सरोजनी जैसे ही फायर गोलगप्पों में आग लगाने के लिए जाती हैं, तभी मंजू वहाँ आ जाती है और उनसे कहती है, तुम लोग इतनी देर से क्या कर रहे हो? नाश्ता बनाने के लिए बोला था, रात का खाना नहीं। माँ देखो, आपने बोला था ना कि कुछ अलग और अच्छा सा बनाओ, तो मैंने तेजो से सीखकर फायर गोलगप्पे बनाए हैं। फायर गोलगप्पे यानी आग वाले गोलगप्पे? हाँ। पानी वाले गोलगप्पे तो देखा है, सुना है, लेकिन आग वाले पहली बार सुन रही हूँ और देख रही हूँ। लेकिन इसमें आग कहाँ है? आंटी जी, वो खाते टाइम ही लगाते हैं, वो बस थोड़ा सा डिफरेंट बनाने के लिए और थोड़ा बहुत टेस्ट चेंज करने के लिए लगाते हैं। बस उसे तुरंत खाना होता है ना, इसलिए। रुकिए, मैं आपको दिखाती हूँ। तेजो इतना कहकर एक गोलगप्पे में आग लगाकर उसे खाकर दिखाती है, जिसके बाद वो मनु और सरोजनी को भी फायर गोलगप्पे खाने के लिए देती है, जिसका टेस्ट उन लोगों को इतना पसंद आता है कि वो पानी वाले गोलगप्पे भूल ही जाते हैं और आए दिन फायर वाले गोलगप्पे बनाना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ सरोजनी की शादी एक सूरज नाम के लड़के से हो जाती है
और वो शादी करके अपने ससुराल पहुंच जाती है। ऐसे ही थोड़ा समय और बीतता है। तभी एक रोज सरोजनी शाम के समय अपने सभी घर वालों, सास संगीता, ससुर संजीत और पति सूरज के लिए नाश्ते में फायर गोलगप्पे बना कर लाती है। और जैसे ही उनमें आग लगाकर अपनी सास को खाने के लिए देती है, तभी उसकी सास संगीता गोलगप्पे की प्लेट को धक्के मारकर गिरा देती है और गुस्से में कहती है, बहू तू ये क्या कर रही है? मुझे जलाकर मारना चाहती है क्या तू? हाँ सरोजनी, ये क्या कर रही हो तुम? हमें तो लगा तुम हमारे लिए नाश्ता लेकर आई हो, लेकिन उसमें आग लगाने का क्या मतलब था? ये कैसा मजाक था? बेटा मुझे लग रहा है बहू पागल हो गई है, इसलिए ये सब कर रही है। पता नहीं क्या दुश्मनी निकाल रही है। अगर तुम ठीक नहीं हो तो बताओ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। चुप करिए आप लोग। अरे आप लोगों के लिए ही कहावत बनी है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए फायर गोलगप्पे बनाए थे, लेकिन आप लोगों ने खाने से पहले ही जमीन पर गिरा दिए। क्या फायर गोलगप्पे? तुम ठीक तो हो? आखिर गोलगप्पे में आग कैसे लगेगी? तभी तो ये गोलगप्पे इतने फेमस है। जब लोग इसका नाम सुनते हैं तो सबके मन में यही ख्याल आता है और इसी बहाने लोग उसे खाने के लिए भी जाते हैं। बहू हम जो खाते हैं वही बहुत है, हमने जिसका नाम नहीं सुना उसे खाने का शौक भी नहीं। सही कह रही है माँ। कुछ समय बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और उनकी बातें सुनकर सरोजनी बहुत उदास हो जाती है। तभी वो गुस्से में सोफे पर बैठकर अपने आप से कहती है, आज तो इन लोगों ने मेरी मनपसंद डिश को जमीन पर गिरा दिया। अब तो मैं इन लोगों को फायर गोलगप्पे खिलाकर ही रहूंगी। ये लोग खुद मांग मांग कर खाएंगे। इतना कहकर सरोजनी घर की सफाई में लग जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज उसके घर में एक छोटी सी पार्टी होती है, जिसमें उसके आस पड़ोस के लोग और उसके पति के कुछ दोस्त आए होते हैं। सूरज अपने दोस्त से खड़ा होकर बातें कर ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर अपनी पत्नी सरोजनी पर पड़ती है, जो फायर गोलगप्पों को प्लेट में सजाए हुए किचन से हॉल में आ रही होती है, जिसे देखकर वो तुरंत उसके पास जाता है और उसे किचन में वापस ले जाता है और वहाँ गोलगप्पों की सजी हुई प्लेटों को देखकर कहता है, अब ये क्या है संगीता? तुमने फिर अपने फायर गोलगप्पे का राग अलापना शुरू कर दिया। प्लीज इस प्लेट को यहीं रखो। और ये इतने सारे गोलगप्पे तुमने कब बनाए? इसमें बनाना क्या है? गोलगप्पे बाहर से बने बनाए ले आए, बाकी चीजें मैंने घर में तैयार कर ली। अब आप एक बार खाकर तो देखिए, बहुत लाजवाब है। आप पानी वाले गोलगप्पे खाना भूल जाएंगे। वैसे मैंने फायर वाले गोलगप्पे मेहमानों के लिए भी बनाए हैं। कोई जरूरत नहीं है, मैंने सबके लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया है। अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। खास लोग ही तो हैं और तुम मेरे साथ बाहर चलो। सूरज इतना कहकर सरोजनी को लेकर बाहर पार्टी में चला जाता है। बहुत देर इंतजार करने के बाद भी जब खाना नहीं आता तो वहाँ खड़े सभी लोग भूख की वजह से आपस में बातें करने लगते हैं, जिसे देखकर सूरज को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि वो लोगों के लिए समय पर खाने पीने की अरेंजमेंट भी नहीं कर पाया। ये सब देखकर सरोजनी अपने पति की इज्जत बचाने के लिए और लोगों का माइंड खाने से हटाने के लिए अपने घर में एक छोटा सा फायर गोलगप्पों का स्टॉल लगाकर सभी मेहमानों को खाने के लिए अपने बनाए हुए फायर गोलगप्पे देना शुरू कर देती है। साथ ही अपने पति और अपनी सास को भी खिलाती है, जिसका टेस्ट उन्हें पानी वाले गोलगप्पों से भी ज्यादा अच्छा लगता है। और सभी लोगों के साथ वो लोग भी फायर गोलगप्पे बड़े ही चाव से खाते हैं। तभी सूरज के दोस्त में से उसका दोस्त सुमित कहता है, भाभी जी, आपने फायर गोलगप्पे तो सच में कमाल के बनाए हैं। इसके आगे तो किसी और चीज का टेस्ट अच्छा ही नहीं लग रहा है। हमारा पेट तो इसी से भर गया। सुमित के साथ वहाँ खड़े लोग भी सरोजनी के फायर गोलगप्पे की बहुत तारीफ करते हैं, जिसे सुनकर सूरज और संगीता को भी अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है। जिसके बाद वो लोग सरोजनी से माफी मांगते हैं और फिर कभी दोबारा उसे फायर गोलगप्पे बनाने से मना नहीं करते। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।